Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly tarot cards reading, tarot predictions for the month of June. Your relationship, love life, your career and your health. आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में? आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करेंगे इस रीडिंग में। और अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल है, चाहे वो लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके करियर से रिलेटेड है, आपका कोई अनदर क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को और चेक कर लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द वर्ल्ड की एनर्जी है और फिर है आपके पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है आपके पास 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यू हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, मुझे आप इस मंथ में ना बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है आपका। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स के कार्ड्स, गुस्सा आए हाय। यहाँ पर फिर है आपके पास 8 ऑफ कप्स, इमोशंस, वीक इमोशंस। यहाँ पर है आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। ये मंथ स्टार्ट होने वाला है काफ़ी बेहतरी को लेकर के, ठीक है, काफ़ी अच्छे चेंजेस को लेकर के, जो किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे लव लाइफ है, करियर है, हेल्थ है, बहुत कुछ। यानी जो भी आप हासिल करना चाहते हो ना, आपके बहुत करीब है वो चीज़ें। बस आपको क्या करना है, आपको उन चीज़ों को हासिल करना है, आपको उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी है। अगर आपके माइंड में ये है ना कि अगर देखो मेरे पास आज सब कुछ है तो मुझे अपना बहुत ज़्यादा रवैया चेंज कर लेना चाहिए, मुझे एक एटीट्यूड बना लेना चाहिए और मुझे हाई थिंकिंग रखनी चाहिए, मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है। सो इससे क्या हो रहा है ना, इससे ये हो रहा है कि जब आपके वर्ड्स किसी के लिए हार्श होंगे, जब आपकी बातें किसी का दिल दुखाएंगी, जब आपकी बातें किसी को बुरी लगेंगी, कोई गुस्सा करेगा, तो जो लोग आपके सगे हैं ना, जो लोग आपके अपने हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाते जाएंगे, वो लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपके दुश्मन तक बन सकते हैं। सो अपने रवैये को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा देखिएगा कि आपका कोई भी काम, कोई भी वर्ड, कोई भी बात किसी को बुरी ना लगे और जो लोग आपके अपने हैं कहीं वही आपके दुश्मन ना बन जाएं। बस अपने एटीट्यूड को आपने क्या करना है, ठीक रखना है, आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, अपनी नेचर को ये ऐसा रखना है कि लोग आपको पसंद करें, या पसंद करते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा वो आपको प्यार देने लगें, आपको रिस्पेक्ट देने लगें। इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा पता नहीं जल्दबाजी में निकल रहे हो, चाहे वो कोई भी टास्क है, आपका कोई भी काम है, या किसी ने यहाँ तक कि कोई बात बोल दी है ना, आपका माइंड पता है क्या होगा, मुझे अभी जाकर के इससे बात करनी है, मुझे पूछना है, मुझे क्लियर करना है, इसने ऐसा क्यों बोला है, मेरे बारे में ऐसी बात क्यों करी है। सो बहुत ही गुस्से में अगर कि आप बहुत सारे डिसीजंस को ले रहे हो, बहुत सारे स्टेप्स को ले रहे हो और आप बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही जो है वो यानी कि गिर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा गिरोगे ना कि वहाँ से फिर उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जल्दबाजी तो इस महीने में आपने बिल्कुल ही नहीं करनी, चाहे वो आपका कोई भी काम है। बाकी यहाँ पर सफ़र पॉसिबल है, करीब का हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। आप में से जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं ना, अनदर कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो एनर्जीज हाई रहेंगी, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर करियर से रिलेटेड अगर के बात करूँ ना, तो जो लोग जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं, कोई भी काम आप करते हो, आपका माइंड जो है ना वो इन्वेस्टमेंट्स की साइड पर जाने वाला है। आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो फ़ायदे तलाश कर रहे हो कि कहाँ पर क्या फ़ायदा है और मुझे कौन सा काम करना चाहिए जिसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, कल को मुझे ज़्यादा वहाँ से मुनाफा मिल सकता है। और ज़्यादा जो है ना वो चीज़ माइंड में आने वाली है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। प्रॉपर्टी परचेज़ करना, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ खरीद लेना जिससे कोई भी एसेट आपका कल को आपको फ़ायदा पहुंचाए।
पर इस टाइम में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो इतना अच्छा टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आप अगर किसी को साथ में मिला रहे हो बिज़नेस के लिए, किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, आप पार्टनरशिप कर रहे हो और नए लोगों के साथ आप मिल करके कोई काम करना चाहते हो, तो इतना बेहतर टाइम आपके लिए अभी नहीं है। तो थोड़ा सा रुक जाएं और अपने पैसे को ऐसे मीन्स के लॉस अपना ना करें। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स एंड यू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो ये एनर्जीज़ है ना, आप इमोशनली मुझे काफ़ी वीक नज़र आ रहे हो। और पता है क्या सिचुएशन बनने वाली, सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि यहाँ तो कोई जगह या कोई चीज़ या कोई पर्सन जिससे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, जो दिल के बहुत करीब है, और उस पर्सन से क्या होने वाला है, उस चीज़ से या उस जगह से अब अचानक से आपकी दूरी बनने वाली है। या आप जिस पॉइंट पे भी खड़े हो ना, आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ रहे हो। अभी के टाइम की मैं आपको बात बता रही हूँ, जून में तो काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं, स्टार्टिंग से ही चेंज स्टार्ट हो जाएगा। ये जून से पहले की बात बता रही हूँ। आप जिस पॉइंट पर हो, आप काफ़ी यानी कि एफ़र्ट कर रहे हो उन लोगों के लिए जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप उनके लिए दिन रात मेहनत करते हो, एफ़र्ट करते हो, उनको प्यार देने की कोशिश करते हो, उनके लिए स्ट्रगल करते हो, उनके लिए स्टेप्स लेते हो, उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। पर बदले में क्या हो रहा है, सामने वाला आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा, वो आपको प्यार नहीं दे रहा, आपको केयर नहीं दे रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, एंड आप इस पॉइंट पे काफ़ी थक चुके हो। पता है क्या माइंड बनने वाला है कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। लोग मेरे साथ उस तरह से पेश नहीं आ रहे जिस तरह के उन्हें पेश आना चाहिए, जिस तरह से उनको मेरे साथ रवैया रखना चाहिए, वो उस तरह से मेरे साथ सलूक नहीं करे। सो आपका दिल ये है कि मैं यहाँ से अब चला जाऊँ। इमोशनली मुझे आप काफ़ी वीक नज़र आ रहे हो एंड काफ़ी उदास भी हो, परेशान भी हो इस मंथ के लास्ट के डेज़ में। और किसी को आप फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो, या तो कोई आपसे उधार पैसे मांगने आने वाला है, या फिर कोई आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहता है। एंड आपके माइंड में पता है क्या है, मैं इसको अगर के सपोर्ट कर रहा हूँ तो कल को ये मेरे किस काम आ सकता है, मेरा फ़ायदा क्या हो सकता है इस चीज़ में। तो अगर ये सोच लेकर के आप उसको हेल्प कर रहे हो ना, जबकि वो पर्सन खुद जो है वो हेल्प मांगने के लिए आपके दरवाज़े पर आया है, एंड आपकी सोच ये है कि कल को वो मेरे किस काम आएगा और मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये आपकी नेकी नहीं है। ये आप हर चीज़ को ना किसी कारोबार की तरह देख रहे हो कि क्या फ़ायदा किस चीज़ में हो सकता है, किस काम में हो सकता है। तो ऐसी सोच को साइड पर रख कर के मुखलिस होकर के चलना है। इस मंथ का स्पेशल जो मैसेज है ना, वो यही होने वाला है इस टारगेट रीडिंग का, कि आपको मुखलिस होकर के चलना है, अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखना है, संभाल करके चलना है, फिर ही आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। बस अपने एटीट्यूड को देखना है कि कहीं मेरी कोई बात किसी को बुरी तो नहीं लग रही, या फिर मैं किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा कि आपको ये बात माननी पड़ेगी, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। लोग उस चीज़ का बुरा मना सकते हैं। लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोगों को स्पेस चाहिए, उनकी खुद की एक लाइफ है। आप सबको नहीं कह सकते कि आप ये करो, वो करो, वो करो। जिसको जो करना है उसको करने दीजिए। आप जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर। इस मन में अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन होना, फ्रस्ट्रेशन होना और लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है कि ये काम ऐसा होगा या वो कैसा होगा। बस अपनी ही यानी कि आप अपने ही अंदर कहीं ना कहीं गुम हो और चीज़ों को ऐसे देख रहे हो जैसे आपको कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। बस जो हो रहा है ठीक है। कुछ बोलना है तो फिर ऐसा बोल देना है कि सामने वाले को वो बुरा लग जाएगा और वो पर्सन आपसे दूरी बनाकर दूर हो जाएगा। तो कोशिश करें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। टेक केयर।